शांति हो गई। फिर तो मैना देवी प्रिय वचनों द्वारा भक्ति भाव से अपने सामने खड़ी हुई कालिका की स्तुति करने लगी। मैना बोली, जो महामाया जगत को धारण करने वाली चंडिका, लोक धारणी तथा संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों को देने वाली है, उन महादेवी को मैं प्रणाम करती हूँ, जो नित्य आनंद प्रदान करने वाली माया, योग निद्रा, जगजननी तथा सुंदर कमलों की माला से आकृति है। उन नित्य सिद्ध उमा देवी को मैं नमस्कार करती हूँ, जो सबकी माता माही, नित्य आनंदमय, भक्तों के शोक नाश करने वाली तथा कल्प पर्यंत नारियों एवं प्राणियों की बुद्धि रूपणी है। उन देवी को मैं प्रणाम करती हूँ। आप यतियों के अज्ञान में बंधन के नाश को हेतुभूता ब्रह्म विद्या है। फिर मुझ जैसी नारियाँ आपके प्रभाव का क्या वर्णन कर सकती हैं। अर्थवेद की जो हिंसा, मरण आदि का प्रयोग है, वह आप ही हैं। देवी, आप मेरे अभीष्ट फल को सदा प्रदान कीजिए। माँ भवहीन आकृत रहित तथा अदृश्य नित्य तन्मात्राओं से आप ही पंचभूतों के समुदाय को संयुक्त करती हैं। आप ही उनकी शपथ शाश्वत शक्ति हैं। आपका स्वरूप नित्य है। आप समय समय पर योग युक्त एवं सामर्थ नारी के रूप में प्रकट होती हैं। आप ही जगत की योनि और आधार शक्ति हैं। आप ही प्रकृति तत्वों से परे नित्य प्रकृति कही गई है, जिसके द्वारा ब्रह्मा के स्वरूप को वश में किया जाता है, जानना जाता है। वह नित्य विद्या आप ही हैं। माता, आज मुझ पर प्रसन्न होइए। आप ही अग्नि के भीतर व्याप्त उग्र दाहिका शक्ति है। आप ही सूर्य किरणों में स्थित प्रकाश का शक्ति है। चंद्रमा में जो आहदिक का शक्ति है, वह भी आप ही हैं। ऐसी आप चंडी देवी का मैं स्तवन और वंदना करती हूँ। आप स्त्रियों को बहुत प्रिय हैं। उद्धृता ब्रह्मचारियों की दायभूता नित्य है। ब्रह्मा शक्ति भी आप ही हैं। संपूर्ण जगत की रक्षा तथा श्री हरि की माया भी आप ही हैं। जो देवी इच्छा अनुसार रूप धारण करके सृष्टि पालन और संहारमय हो, उन कार्यों का संपादन करती हैं तथा ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र के शरीर की भी हेतुभूता है। वे आप ही हैं। देवी, आज आप मुझ पर प्रसन्न हो। आपको पुण्य मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मैना के इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गा काली ने उन मैना देवी से कहा, तुम अपना मनोवांछित वर मांग लो।
हिमाचल प्रिय, तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांगो, उसे मैं निश्चय ही दे दूंगी। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी आधे नहीं है। महेश्वरी उमा का यह अमृत के समान मधुर वचन सुनकर